हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो हमारा जहाँ पर हम प्लेन के ऊपर और बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एमपी बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट निकाला है उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस चैप्टर नंबर जो आपका 13 है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, यहाँ से कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको अभी स्किप करते हुए चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x + 4y + 4z = 9। तो देखो, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको यहाँ प्लेन से क्या मिल सकता है, डायरेक्शन रेशोज। वो देख के पता चल रहे हैं उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज कितने होंगे, 2,4,4। ये आपको मिल गया डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप क्या करते हैं, आपको कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद होगा, दैट L = a/√a² + b² + c², m = b/√a² + b² c² एंड n = c/√a² + b² + c²। ए बी सी की वैल्यू आपको पता है 2,4,4। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 2/√2² + 4² + 4²। सेकंड वाला कितना हो जाएगा, 4/√2² + 4² + 4²। और थर्ड वाला भी 4/√2² + 4² + 4²। सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/6, 4/6, 1/4/6 या फिर 1/3, 2/3, 2/3। ये होंगे उस पर्टिकुलर प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of plane on which the length of perpendicular drawn from the origin is 5 unit and the direction cosines of its normal are 1/√3, 1/√3 and 1/√3। देखो, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, अगर डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में बताना हो तो Lx + My + Nz = P, जहाँ पर P क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ये नॉर्मल फॉर्म होता है प्लेन का। तो हमने लाइन के लिए क्या करा था, एक वीडियो में पहले उसका बेसिक्स पढ़ा था, उसके बाद उसके क्वेश्चंस पे गए थे। प्लेन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन में जो जो नीड लगती रहेगी वहीं पर उसको पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या आउटकम लेनी है कि लाइन का जो आपका प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होता है वो क्या होता है, Lx + My + Nz = P, जहाँ पर L, M, N जो होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन प्लेन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द गिवन प्लेन एंड P विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। L क्या गिवन है हमको 1/√3, M क्या गिवन है 1/√3 और N भी 1/N शायद -1/√3, ठीक है, और P भी गिवन है 5। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, x + y - z शुड बी इक्वल्स टू 5√3। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स एंड हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर इन प्रपोर्शनल टू 2, -3, 6। क्या बोला है, आर इन प्रपोर्शनल टू 2, -3, 6। इक्वल नहीं बोला है, इस बार प्रपोर्शन बोला है। तो हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनको क्या लेंगे, √a² + b² + c² से डिवाइड कर देंगे। मतलब जो आपको गिवन है वो एक तरह से डायरेक्शन रेशोज गिवन है। डायरेक्शन रेशोज के प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, और वही चीज़ उसने बोली है। तो डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे, 2, -3, 6। यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल जाएंगे, 2/7, -3/7 एंड 6/7। सेम टू सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसके आगे सॉल्व हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 1, -1, 6, 4, -5 एंड -4, 2, 3। काफ़ी सिंपल इक्वेशन है। देखो, प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। अगर एक पॉइंट से पास हो रही हो ये आपको पता हो तो क्या करें, एक एक बार तीनों पॉइंट को पुट करो, a b c तीनों इक्वेशन बनेगी। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो। अगर तीन में से कोई दो इक्वेशन सेम बन जाएगी तो हम क्या बोल देंगे कि पॉइंट जो आपके पॉइंट्स गिवन है वो कोलीनियर है, और कोलीनियर पॉइंट्स में कभी भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स यहाँ से बनाए जा सकते हैं, वही इस क्वेश्चन में भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशोज आर ऑल्सो गिवन। मतलब क्या, इस बार डायरेक्शन रेशोज भी दे दिए और उसमें उसका एक पॉइंट भी दे दिया। तो अब तो आसान हो गया कि भैया a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0 में x1, y1, z1 आपको पहले ही पता है, 1, -2, 3, और डायरेक्शन रेशोज पहले ही पता है 2, 1, -1। वो यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, 2 × x - 1 + 1 × y -2 मीन्स y + 2 -1 × z - 3 = 0। सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x + y - z + 3 = 0। ये हो गई हमारे प्लेन की इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 6x - 3y + 2z - 14 = 0 फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए, किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते पहले वो देख लो, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं आप तुमको बता देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा।
मान लो एक कोई ये प्लेन है ना, इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है ओरिजिन से, और प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है वो क्या है x1, y1, ठीक है। या एक काम करो, ओरिजिन की बजाय इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को आप मान लीजिए x1, y1, z1। यहाँ से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है ये पॉइंट, है ना। परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट है P, जिससे आपको इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस D विल बी इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ, आपने डायरेक्शन रेशियोज इसके पता होंगे, ABC होंगे प्लेन के नॉर्मल के, तो क्या हो जाएगा AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस C²। यही होते हैं आपके डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये हमको ध्यान रखना है जब आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो और आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में हम आ जाएं, हमको पॉइंट्स क्या दिए हुए थे, देखो सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए पॉइंट इसके प्लेन के 6, -3, 2 है ना, 6, -3, 2, और आपको पॉइंट्स क्या गिवन है 0, 0, 0। तो हमको एज इट इज प्लेन की इक्वेशन ऊपर रखनी है, 6 × 0 प्लस -3 × 0 प्लस 2 × 0 -14, जो 14 एज इट इज आ जाएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 14/7 या फिर 2 यूनिट्स। अब आप बोल रहे होंगे सर ये मॉड क्यों लगाया बाहर, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड लगा हुआ है। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, ठीक है। 26 पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन। देखिए ये क्वेश्चन शायद अपन पहले कर चुके हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर पैरेलल है तो 6 जो प्लेन आपको रिक्वायर्ड है उसकी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी 3x + 4y - 5z, तो आएगा ही सही, बस एक जो कांस्टेंट नंबर है वो बदल जाएगा, उसको हम लैम्डा अज्यूम कर लेंगे और उस लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय पुटिंग द पॉइंट -1, 2, 3 और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन 3x + 4y - 7z = 84 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ कॉपी में सॉल्व, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या दी हुई थी पहले प्लेन की इक्वेशन में देख लो, 3x + 4y - 7z = 84, 3x + 4y - 7z = 84। आई गेस यही इक्वेशन थी, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, ठीक। आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो हम इस देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट के लिए आपको प्लेन का इंटरसेप्ट वाला फॉर्म पता होना चाहिए, जो क्या होता है x/a + y/b + z/c = 1, जहाँ पर a b c क्या होते हैं उस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर आपके प्लेन के इंटरसेप्ट होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करें, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसके लिए राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ 1 चाहिएगा, पूरी इक्वेशन को 84 से डिवाइड कर देते, 3x/84 + 4y/84 -7z/84 = 84/84, तो 1 हो जाएगा। कैंसिल कर दे, 3 × 2 = 6, 2 बचेगा, 3 × 8 = 24, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 1, 4 × 2 = 8 और 4 × 1 = 4, 7 × 1 = 7, 12 तो क्या मिलेगा x/28 + y/21 - z/12 = 0। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, कंपेयर करोगे तो 28, b की वैल्यू कितनी मिल गई 21 और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 12, माइनस ध्यान रखना है क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा दिया आपने, है ना। ये आपको तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड कट्स इंटरसेप्ट 5 and 7 फ्रॉम वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आपको ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल हो और इंटरसेप्ट कितना कट करे 5 and 7 फ्रॉम दी वाई एंड जेड एक्सिस। अब देखो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर करेगी 0 या फिर इन्फिनिटी, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर पाएगी, मतलब कहाँ पे जाके इंटरसेप्ट करेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके इंटरसेप्ट करेगी। इसका मतलब ए की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, बी और सी उसने गिवन था इक्वेशन, आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन अभी हमने लिखी थी उसमें पुट कर दीजिए, x/a + y/b + z/c = 1 में आंसर आ जाएगा 7y + 5z = 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 0, 0, 0 मीन्स ओरिजिन से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब देखो दो प्लेन के परपेंडिकुलर जब भी पैरेलल देगा ना तो एक ही प्लेन में दे देगा, क्यों, क्योंकि वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज इसके सेम होंगे। परपेंडिकुलर में वो दो प्लेन देगा हमेशा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो
रिक्वायर्ड प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपने पूछी है वो इन दो पे परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वहाँ से आपको -1 मिलेगा, दो इक्वेशन बनेगी और वहाँ से सॉल्यूशन आपका निकलेगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, देखो सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्शन रेशियोज और पॉइंट के फॉर्म में a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। तो x1 y1 z1 की जगह हम रख देंगे अगर 0 0 0, तो सीधे मिल जाएगा हमको a इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस बी इंटू वाई माइनस जीरो प्लस सी इंटू जेड माइनस जीरो इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डेज इक्वल्स टू 0। ये हमारी होगी जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो हमको चाहिए है। यहाँ पर a b c हमको निकालना है। और क्या बोला हुआ है, दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 1 एंड 3x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल्स टू -1। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, अब इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या कर देंगे 0। मीन्स a इंटू पहले वाले का 1 प्लस b इंटू दूसरे वाले का 2 मीन्स a प्लस 2b प्लस c इंटू -1 विल बी -c। तो a प्लस 2b माइनस c इक्वल्स टू 0 और दूसरे वाले से करोगे तो 3a माइनस 4b प्लस c इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमको a b c की वैल्यू मिलेगी k 2k एंड 5k। यहाँ से k कॉमन ले लेंगे अगर तो क्या मिल जाएगा x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं। अब दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, ठीक है। दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लो तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को समझने में। जैसे मान लो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है ना, दो प्लेन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है। एक काम करो, इस प्लेन को ऐसा बनाने की बजाय थोड़ा सा अच्छा बना देता। ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना था। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों प्लेन की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी वाली, परपेंडिकुलर है ना, इसको नाम दे देते मान ली P1, इसको नाम देते P2। तो जो डिस्टेंस दोनों प्लेन के बीच की होती है वो क्या होती है, P1 माइनस P2। दोनों प्लेन के बीच की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी और ओरिजिन की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकलेगी। तो इसने यहीं पर क्या है, पहले क्या करा, पहले प्लेन की ओरिजिनल से डिस्टेंस निकाली, सेकंड टाइम में दूसरे प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट दी आंसर। सिमिलरली बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एंगल बिटवीन द प्लेन्स का मैं करवा देता हूँ। एंगल बिटवीन द प्लेन्स का में जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है तो इसको करवा देते हैं। क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू 1 एंड r डॉट माइनस i प्लस j इक्वल्स टू 4। दो प्लेन्स के बीच का एंगल। तो जहाँ वहाँ पर हम क्या करते थे, b1 डॉट b2 अपॉन मोड ऑफ b1 b2। यहाँ पर आपको दो वेक्टर दिख रहे हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करिए, डिवाइडेड बाय दोनों के मॉड्यूलस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर पहला वेक्टर क्या दिया मैंने, उसको n1 नाम देते हैं नॉर्मल वेक्टर को, 2i माइनस 3j प्लस 4k और n2 क्या है, माइनस i प्लस j। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -5 और अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 मीन्स रूट 29 इंटू रूट 1 प्लस 1 मीन्स रूट 2। तो आपको आंसर मिल जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 58। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन मुझे लगता है अपन इस टाइप के कर चुके हैं। हाँ, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल 2019 में जो MP बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला देख लो। दैट x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू जेड माइनस 3 अपॉन 6। ये क्या है, लाइन है और एक प्लेन क्या है, 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ये आपका प्लेन है। तो क्या करें, इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले लाइन और प्लेन दोनों की इक्वेशन को उन्होंने कन्वर्ट किया है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में एंगल निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसीलिए किया, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो काफ़ी आसान है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। डायरेक्शन रेशियोज को एज इट इज लिख दो, तो i प्लस 0j प्लस 3k हो जाएगा। तो i प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, उसके लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, 2i प्लस 3j प्लस 6k। प्लेन के लिए तो सीधा दिख रहा है r डॉट 3i प्लस j प्लस k इक्वल्स टू 7। एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहाँ से आप cos 90 माइनस थीटा हमेशा लिखेंगे। साइन थीटा को क्या लिखेंगे, b डॉट नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पर b क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k और नॉर्मल वेक्टर क्या है, 3i प्लस j प्लस k। दोनों का डॉट अपन दोनों का मैग्नीट्यूड विल गिव यू द साइन थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 15 अपॉन 7 अंडर रूट 11। अब एक प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी पहले MP बोर्ड पूछ चुकी है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये MP बोर्ड पहले पूछ चुके हैं और ये हम अभी सॉल्व भी कर चुके हैं। एंगल बिटवीन द प्लेन्स एक बार फिर भी पूछा गया था 2020 में, लाइन एंड द प्लेन। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। और किसी को डाउट आए तो बराबर आप पूछ सकते हैं मुझसे। लॉन्ग आंसर टाइप हमारे सिलेबस में नहीं, मतलब सिलेबस में है पर ब्लूप्रिंट में नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको करने की ज़रूरत अभी नहीं है। अगर हमारे पास टाइम बचता तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा सिलेबस यहाँ पर पूरी तरह से MP बोर्ड के लिए ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट लगता है आप किसी भी फॉर्म में किसी भी मीडियम के थ्रू पूछ सकते हो, हम अवेलेबल है। और
एमपी बोर्ड वाले के लिए एक अनाउंसमेंट है इस वीडियो के थ्रू भी कि आपका टेस्ट होने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।